कपिल शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन नॉलेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी क्लासें सामान्य हिंदी से संबंधित हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लगभग इस क्लास में हम 100 प्रश्नों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है ई, री, उ। बता देना चाहता हूँ, स्त्रीलिंग 3 ही वर्ण हैं, यानी कि 3 स्वर है। पूरी वर्णमाला में 3 ही ऐसे वर्ण हैं जो स्त्रीलिंग हैं। कौन कौन से? ई, री, ये तीनों स्त्रीलिंग है। इनमें से बताना है कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है, कौन सा नहीं है? उ। सही उत्तर क्या होगा हमारा? उ होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? क, ड, छ, मैं। कौन से होता है? हमारे वर्णमाला में 25 व्यंजन सपर्शी व्यंजन होते हैं। जो क वर्ग है वो कंठ से शुरू होता है, कंठ के बाद तालु, मूर्धन्य, दंते, ओष्ठ, इस प्रकार से होते हैं। जो च वर्ग है पूरा का पूरा तालु से बोला जाता है, तो कौन सा होगा? छ व्यंजन कौन सा? ऑप्शन हमारा सी है वो राइट होगा। प्रश्न तीसरा है, लुंठित ध्वनि क्या है? लुंठित का मतलब क्या होता है? लुंठित का अर्थ होता है जब जीभ आगे से मुड़ जाए। जब जीभ आगे से मुड़ जाए वो लुंठित होता है। तो कौन सा है इसमें? अण, ध, ड, र। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? र, जिसको हम परकंपित वर्ण भी कहते हैं, परकंपित व्यंजन भी कहते हैं। ये लुंठित भी होता है, परकंपित इसका नाम भी है। प्रश्न अगला है, ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण कौन सा है? ये बताना है। तो कौन सा है जो ओष्ठ्य भी हो, स्पर्शी व्यंजन भी हो, अल्पप्राण भी हो, अघोष भी हो? अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं जिनमें बोलने में कम समय लगे? पहला और तीसरा, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। अघोष पहला और दूसरा अघोष होता है। तो यानी कि कौन सा आ रहा है इसमें सही ठीक? ऑप्शन ए आ रहा है। तो प क्या है? ओष्ठ्य भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्पप्राण भी है, अघोष भी है। एक ही ध्वनि द्वारा द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि, द्वित ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। प्रश्न नंबर 5 है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी है वो सही उत्तर इसका होगा, युग्मक होगा। ये किस प्रकार की ध्वनि है? तालवे, कंठे, दंतोष्ठे, कंठोय, कंठोय, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? तालवे है। ये रैक कौन सा है? तालवे के बाद मूर्धन्य। प्रश्न नंबर 7 है, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? ऑप्शन नंबर ओष्ठे, कंठ तालवे, दंतोष्ठे, कंठोष्ठे। कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, दंतोष्ठे होगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 13, 10, 11, 12। ऑप्शन सी सही होगा, 11। ए के उच्चारण में डैश डैश और डैश डैश की सहायता ली जाती है। ए के उच्चारण में दंतोष्ठे, कंठ तालु, छंद तालु, इचियस तालु। वो ऑप्शन हमारा बी है वो सही होगा, कंठ तालु। प्रश्न नंबर 10 है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग दंत, वर्तस्य वर्ण, कंठ, तालु। तो कंठ के बाद कौन सा आएगा? तालु। क वर्ग कंठ में आता है, च वर्ग तालवे में आता है। 10 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, तालवे। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ए, प, ज, आ, च, ट, ई। पहले बताया था मैंने, पूरी वर्णमाला में 3 ही अक्षर स्त्रीलिंग होते हैं, ई, बड़ी ई और री, ऋषि वाला री, यानी कि ऑप्शन डी।
ये क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग है। प्रश्न नंबर 12, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं व्यंजन, व्याकरण, बोली, स्वर। ऑप्शन सही क्या होगा, स्वर। प्रश्न नंबर 13 है, द, ए प्लस के प्लस से प्लस ए क्या बनेगा, क्या बनेगा, दक्ष बनेगा। 13 का डी सही ऑप्शन होगा। 14 का ड वर्ण का उच्चारण स्थान बताना है। ड वर्ण का उच्चारण स्थान ड किस में आता है, ट वर्ग में आता है, त वर्ग का चौथा, ट वर्ग का दूसरा, ट वर्ग का तीसरा, ये बताना है। ट वर्ग का ट, ठ, ढ, ढ, अण, तो यानी कि ट वर्ग का चौथा है ये, क्योंकि इसमें 5 वर्ण होते हैं जो सपर्शी व्यंजन है, सभी में 5 वर्ण नासिकी भी बोला जाता है। तो इसे कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्ण समूह, वर्णमाला, अक्षर, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में हार्शव स्वरों की संख्या कितनी है, हर्ष और दीर्घ। प्रश्न नंबर 16 क्या होगा, 4 है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता। प्रश्न नंबर 17 कौन सा होगा, सी होगा। ऐसे 2 वर्ण जिनको स्वरों में हम काउंटिंग नहीं करते, सही ऑप्शन सी होगा। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, संयुक्त, द्वित्व, युग्म, संपृक्त ध्वनि। प्रश्न नंबर 18 कौन सा होगा, डी होगा, संपृक्त ध्वनि होगा। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो कौन सा होगा, हर्ष, अनुस्वार, प्लुप्त, अनुनासिक। तो कौन सा होगा, प्लुप्त होगा। 19 का बी। प्रश्न नंबर अगला है 20वां, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, बताया शुरू में बताया था मैंने 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इस प्रकार से कुल संख्या 25 होती है। स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, तालव्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ। प्रश्न नंबर 21 का सही क्या होगा, ए होगा, कंठ तालव्य है। प्रश्न नंबर 22 है, हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, क के बाद, तो क के बाद ख दिखाई देगा, सिर्फ इसी बात है, क। पर ऑप्शन ए सही होगा। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, मात्रा, अर्थ, शब्द, वर्ण। प्रश्न नंबर 23 कौन सा माना जाता है, शब्द। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है, प्रश्न नंबर 24 कौन सा है, स। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, प्रश्न नंबर 25 कौन सा है, मैं। ऑप्शन बी, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, बताया था तीसरा, चौथा और पांचवा घोष या सघोष में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन 25-26 में ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही है, तो ग, ये क्या है, घोष है। लय और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, प्रश्न नंबर 27, तो कौन सा किससे होता है, दंते, दंतस्थ या दंते से होता है। इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, प्रश्न नंबर 28 में बताना है कौन सा, सी, गिरवा ध्वनि है वो देवनागरी में नहीं आती, बाकी देवनागरी में आती है। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है, प्रश्न नंबर 29 कौन सा है, बी। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं, प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बताना है कौन सा होता है, ऊष्म में की जाती है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, प्रश्न नंबर 31 कितने में बांटा गया है, 2 में बांटा गया है। अगला है प्रश्न नंबर 32, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, प्रश्न नंबर 32 क्या वर्ण विच्छेद कहलाता है। स्वरों का उच्चारण क्या कहलाएगा, प्रश्न नंबर 33 में क्या कहलाएगा, बिना किसी की सहायता से हो, यानी कि उसमें
किसी की सहायता ना हो क्या होगा, स्वरों का उच्चारण कहलाएगा। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? हर्स्व, प्लुप्त, द्वित, संयुक्त। कौन सा होगा? द्वित। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है? सघोष। 35 का डी। जिन स्वरों के उच्चारण में प्रश्न नंबर 36, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्षव से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? हर्ष, दीर्घ, प्लुप्त। परंतु हर्षव से कहा है तो लघु बताना है। प्रश्न नंबर 36 का सही ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, गुरु स्वर कहे जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? प्रश्न नंबर 37 को बताना है। काकल्य ध्वनि कही जाती है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? काकल्य ध्वनि है। और ये र भी उसी श्रेणी में आता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, वर्ण समूह, शब्द भंडार, इनमें से कोई नहीं तो वर्णमाला कही जाएगी। प्रश्न नंबर 38 का ए सही होगा। श वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? क और स वर्णों के मेल से बना है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, ये सभी को पता है। प्रश्न नंबर 40, निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? संयुक्त स्वर बताना है। उ, ई, ओ, आ। प्रश्न नंबर 40 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 40 का सी होगा। जो ओ है ये संयुक्त में इसकी काउंटिंग होती है, संयुक्त स्वर है ये। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि बतानी है। कौन सा होगा? ए ख है। ये क्या है? स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। अघोष क्या होते हैं? पहला और दूसरा अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा घोष या सघोष होता है। ठीक है ना। यानी कि महाप्राण भी है। अल्पप्राण पहला और तीसरा अल्पप्राण होता है। दूसरा, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है। प्रश्न अगला है, कंठ तालव्य कौन सा है? प्रश्न नंबर 42 में बताना है कंठ तालव्य कौन सा है। ए रे से ए आ उ तो कौन सा है? ए क्या है? ये कंठ तालव्य है। प्रश्न अगला है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग बताना है जिसमें सभी महाप्राण हो। प्रश्न नंबर 43 में ध, च, ड, च, ध, घ, ख, छ, ठ, मैं से ध तो कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा सी है, वो राइट होगा। ये सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। जब एक ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? युग्म ध्वनियाँ, संयुक्त ध्वनियाँ, संपर्क ध्वनियाँ, पारस्परिक ध्वनियाँ। तो युग्म ध्वनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्म ध्वनियाँ। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वह दंतोष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन बी सही है इसका। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? क, च, प, द, ये, से, द, रे, है, से, रे, ब, के, रे, ले, वे, है। तो ऑप्शन ए है वो सही है। ये सभी किस में आते हैं? स्पर्शी व्यंजन के ही हिस्सा हैं। अर्ध विवर्त स्वर कौन सा है? तो इसमें कम समय लगता है। प्रश्न नंबर 47 सी ए। प्रश्न नंबर 48, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है? वर्ताकार, संवर्त्य, निर्नुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। प्रश्न नंबर 48 बी। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थ 4 होते हैं, उष्म भी 4 होते हैं। दोनों मिला कितने बनेंगे? 8। 49 का सी ऑप्शन है वो सही होगा। रे का विवरण है 50। प्रश्न नंबर 50 में रे का विवरण है
वर्तस्य लुंठित सघोष अल्पप्राण। तो ऑप्शन ए इसका सही है। काकल्य वर्ण कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 51 है। क्या है? काकल्य है। ये का उच्चारण स्थान है तालु, मूर्धन्य, दांत, ओष्ठ। प्रश्न नंबर 52 ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 53 का निम्नलिखित में कौन से व्यंजन महाप्राण है? तय, ध, मैं, पे, गे, घे, चे, झे, ये, रे, ले, वे, से है। व्यंजन महाप्राण बताने। प्रश्न नंबर 53 में ए। प्रश्न नंबर अगला करेंगे हम। प्रश्न नंबर 54 है स्पर्श दंते अघोष महाप्राण वर्ण कौन सा है? प्रश्न नंबर 54 में बताना है। ऑप्शन बी थे। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? प्रश्न नंबर 55। ऑप्शन डी निर्नुनासिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं? तय थे, ध धे, चे छे, जय झे, पै फे, भय भय, कै खे, जय घय। ऑप्शन बी सही होगा इसका। किसके उच्चारण में कंठ और अनुनासिक स्थान से मदद ली जाती है? प्रश्न नंबर 57 ए ढ। किसके उच्चारण में वर्तस्य की सहायता ली जाती है? प्रश्न नंबर 58 सी स का लिया जाता है। प्रश्न नंबर 59 में बताना है आपको तय और ध का उच्चारण स्थल का आधार क्या कहते हैं? दंतस्ते, दंतोष्टे, मूर्धन्य, ओष्टे। ऑप्शन ए है इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 60 में बताना है आपको निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ये, रे, ले, व। ये अंतस्थ होते हैं तो कौन सा है? लय है। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा होता? बताया था अभी अघोष पहला और दूसरा अघोष होता है। ट, ध, ढ, ढ तो ट होगा। प्रश्न नंबर 61 का ए होगा। 62 निम्न में महाप्राण है। बताया महाप्राण कौन कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा और पांचवा ये महाप्राण कहे जाते हैं। 62 का बताना है महाप्राण कौन सा है? तो ठ। मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिकीय अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? प्रश्न नंबर 63 का सी। निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? जो नासिकीय पंचम जो वर्ण होता है स्पर्शी व्यंजन में जो पांचों वर्ण आता है वो अनुनासिक कहलाता है। निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है। 65 का बताना है ढ। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंते है। प्रश्न नंबर 66 में बताना है ढ ले। निम्न में से स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर बताना है। प्रश्न नंबर 67 में आ क्या है? दीर्घ स्वर है। ए क्या है? लघु स्वर है। है का उच्चारण स्थान बताना है। प्रश्न नंबर 68 में है का उच्चारण स्थान बताना है तो कौन सा है? कंठ है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बी कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है? प्रश्न नंबर 70 में बताना है कौन सा है? कै, चय और तय अल्प प्राण है। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्मुखी स्वर है? अवर्तमुखी स्वर है। प्रश्न नंबर 71 ऑप्शन डी ई है वो अवर्तमुखी स्वर है वो कहा जाता है। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर 3 होते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? प्रश्न नंबर 73 में ध्वनियाँ बतानी है। 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न नंबर 74 3 प्रकार के होते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। प्रश्न नंबर 75 ए व्यंजन कहते हैं। प्रश्न नंबर 76 बताना है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। प्रश्न नंबर 70 कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं? प्रश्न नंबर 70 बताना है कौन से हैं? ये तो गए थे। एक से अधिक व्यंजनों के एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन कहते हैं जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 75 जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर।
ई च छ झ झ आदि का उच्चारण किससे होता है? च का किससे होता है? तालु से होता है। ई का किससे होता है? तालु से होता है। प्रश्न नंबर 77 का सी तालवे। प्रश्न नंबर 78 निम्न में दीर्घ स्वर बताना है। ई यहाँ ए को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना गया क्योंकि ए एक संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ये रे ले वे, तो वे है वो क्या है? अंतस्थ की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 80 निम्न में से अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण से कम समय लगता हो। ऑप्शन सी गए। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता हो? प्रश्न नंबर 81 जय। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? प्रश्न नंबर 82 ए। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और उपयुक्त क्या है? प्रश्न नंबर 83 स्वर। लिखित भाषा की मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं किस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 84 में बताना है। लिपि कहा जाता है जो हम अकॉर्डिंग लिखते हैं। प फ भ भ में व्यंजन कौन से हैं? प्रश्न नंबर 85 में बताना है कौन से हैं? ओष्ठ हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? प्रश्न नंबर 86 दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं। संयुक्त, महाप्राण, अंतस्थ, अल्पप्राण, तो कौन से होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। प्रश्न नंबर 86 का डी। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? प्रश्न नंबर 87 अघोष वर्ण बताना है। प प्रश्न नंबर 87 का बताना है अघोष क्या है? प है वो अघोष में आता है। पहला बताया था वर्ण हमेशा अघोष में आता है। अघोष। निम्न में से कंठे वर्ण कौन सा है? ई ए उ। प्रश्न नंबर 88 बताना है कंठ है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? प्रश्न नंबर 80